ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल संवल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। स्वच्छ ऊर्जा समय की मांग है। दुनिया भर में फिलहाल सर्वाधिक उपयोग जीवाश्म ईंधन का हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा जिसके मुख्य कारक के रूप में जीवाश्म ईंधन को माना जाता है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने और सरकारों ने ये निश्चय किया कि जीवाश्म ईंधन को कम से कम किया जाए, इनका स्थान लें स्वच्छ ऊर्जा। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज सुर्खियों में हम आमंत्रित कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पूर्व राजदूत मुकुल सनवाल को। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम यही समझना चाहेंगे कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसकी आवश्यकता इतनी शिद्दत से क्यों समझी जा रही है, और हम यानी अपने देश की ओर से जो प्रयास चल रहे हैं वह किस दिशा में चल रहे? देखिए, हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि मॉडर्न ऊर्जा मतलब आधुनिक ऊर्जा का क्या मतलब है भारत के लिए। भारत एक विकासशील देश है, माना जा रहा है कि विकसित देश होता चला जा रहा है, पर इसमें अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आधुनिक ऊर्जा नहीं पहुंचाई गई है। तो ये जो चैलेंज है या जो चुनौती है भारत के सामने, वो एक यूनिक किस्म की, अपने ही किस्म की एक चुनौती है, क्योंकि एक तरफ तो इतनी बड़ी आबादी में हमको आधुनिक ऊर्जा का प्रभाव करना है, उस स्तर तक करना है ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। और ये दूसरे बिंदु पर मैं आता हूँ कि आधुनिक ऊर्जा की क्यों आवश्यकता है। आज हम इसको भूल जाते हैं शहरों में रह के कि जब हम बत्ती जलाते हैं तो हमको ये आभास होता है कि प्रकाश होगा, पर जिसके यहाँ बत्ती नहीं है उसका हम नहीं सोचते हैं कि उसको सबसे पहले हमको ऊर्जा पहुंचानी है। फिर हमको ये देखना है कि उस ऊर्जा का दाम या उस ऊर्जा इतनी महंगी न हो कि वो उसका प्रयोग कर सके। और वो ऊर्जा केवल प्रकाश देने के लिए नहीं है। हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की आवश्यकता अब पड़ रही है। जैसे जैसे हम मिडिल क्लास की तरफ बढ़ेंगे, उन्नति होगी, ये सब आवश्यकताएं हो जाएंगी। अब प्रश्न आता है कि ये ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न की जाती है। अभी तक भारत ही नहीं, हर देश ने जब उन्नति शुरू की है तो कोयले का प्रयोग किया है, क्योंकि कोयला ही ऐसे ऊर्जा का स्रोत है जो बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। अब अगर हमको कोयले का उपयोग कम करना है तो हम कहाँ कहाँ इसको कम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारतवर्ष ने जो कदम उठाए हैं, वो जो धारा है उनकी, उससे स्पष्ट होता है जो हम करना चाह रहे हैं कि आधुनिक ऊर्जा को बढ़ाएं, यहाँ पहुंचाएं और आत्मनिर्भर हो जाएं। जब हम बात करते हैं कि कितनी ऊर्जा किस स्रोत से आती है, हम भूल जाते हैं कि जो हमारा तेल का प्रयोग है, जो हमारी गाड़ियों में आ रहा है, उसका 80% हम निर्यात करते हैं। और हम जो आधुनिक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं सोलर पैनल के जरिए मिसाल के रूप से, वो भी निर्यात करते हैं। अब आप देख लीजिए कि इस दृष्टिकोण से कितनी बड़ी समस्या है। हमको निर्यात भी कम करनी है। तेल की जगह हम बिजली की गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां फैलती जा रही हैं। अगर हमको सोलर एनर्जी बढ़ानी है तो हमको उस पैनल का या जो पदार्थ लगते हैं उसका भी निर्यात कम करना है। तो हमने सौर ऊर्जा पर जोर दिया है भारत सरकार ने। अगर हमारे यहाँ आधुनिक ऊर्जा के रूप में हम जो पदार्थ की जरूरत है वो अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करते हैं तो निर्यात की दिक्कत नहीं होगी और इसको हम फैला सकते हैं। तो इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम जिसमें प्रांतों की भी भागीदारी अवश्य है, अभी तक नहीं सोचा गया था किसी ने। ये मोदी जी ने ही इसकी कल्पना की है। जो लक्ष्य हमने रखा था वो सब पूरे हो गए हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य में कमी रही है कि जो घरों के ऊपर छतों में लगे हैं शहरों के अंदर, उनमें कमी रही है और वहाँ प्रांतों का सीधा संबंध है और वो भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो फॉसिल बेस रहे यानी जीवाश्म बेस रहे। अब जो हम स्वच्छ ऊर्जा पर जा रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो संक्रमण है स्वच्छ ऊर्जा की ओर, उसके लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम लगभग 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। वहाँ हमारी क्या प्रगति है? देखिए, वहाँ प्रगति ऐसी है कि हमने जो लक्ष्य रखा, आपने सही कहा कि 500 गीगावाट का हम प्रोसेस कर सकें। उसके साथ साथ हमारा ये भी लक्ष्य है कि ये अधिकांश पदार्थ इसके भारत में ही उत्पन्न हो। अब उस पर जोर दिया जा रहा है और सफलता मिल रही है। दूसरा इसमें ये है कि जो हमारी ऊर्जा थी 2/3 फॉसिल फ्यूल जिसको आपने कहा वहां से उत्पन्न होती थी, वो अब घट के 55 के करीब आ गई है और 50 तक घट जाएगी। इसके बढ़ने और घटने के एक लिंक है।
जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है, हमको फॉसिल फ्यूल की भी आवश्यकता होगी, पर हमको ये देखना है कि वो प्रतिशत अगर हमको रखना है तो हमको सोलर एनर्जी या जो सौर ऊर्जा है उसको और तेजी से बढ़ाना होगा। मैंने जैसे पहले कहा, बिजली को फैलाना भी है पूरे देश में, जो अभी तक फैल नहीं पाई है, और प्रयोग, उसका उपयोग और आवश्यकता बढ़ेगी। यहाँ पर सर हम ये समझना चाहेंगे कि अपने यहाँ स्वच्छ ऊर्जा के रूप में एक और सौर ऊर्जा है, तो दूसरी ओर जो पनबिजली परियोजनाएं हैं छोटी बड़ी वो हैं। उसके अलावा जो वायु ऊर्जा है उसमें हम कहाँ तक सक्षम हो रहे हैं और किस दिशा में वायु ऊर्जा का दोहन के क्षेत्र कहाँ कहाँ हो सकते हैं और किस रूप में हम वहाँ अपनी स्थिति मजबूत बना रहे हैं? देखिए, सौर ऊर्जा को जमीन की आवश्यकता होती है और सूरज का प्रभाव करीब करीब समानता रूप से पूरे देश में फैलता है, तो कहीं भी लग सकता है जहाँ पे जमीन मिल जाए। समस्या ये है कि ये प्रभाव इसका निरंतर नहीं रहता है और कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अगर बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाना है तो वो संभव नहीं होगा। हमारी नीतियों की वजह से नहीं, पर प्राकृतिक कारणों के संभव नहीं होगा और हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि उसके पदार्थ हमारे यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे तो उसका प्रभाव हम और आसानी से कर सकते हैं। सर, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जन सहभागिता की इसमें कैसी भूमिका हो सकती है, या जो कह लें कि सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के जो संस्थान हैं, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों पर छत पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए गए हैं। दिल्ली में कुछ सोसाइटी को कह लें सौर ऊर्जा के पैनल अपने यहाँ लगाने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। कुछ सोसाइटी ने अपने यहाँ सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए हैं और विद्युत उत्पादन अपनी आवश्यकता के अनुसार तो नहीं, लेकिन इतनी कर रहे हैं जिससे उनका काम कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हो गया है। ऊर्जा की आवश्यकताएं उनकी बाहर से घटनी शुरू हुई हैं। इस दिशा में क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी तकनीक है या टेक्नोलॉजी है वो अभी ही स्थिर हुई है हमारे उपयोग के लिए। अब जब और बड़ी कंपनियां इसमें लगाने के लिए सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें जो फायदा होता है वो तुरंत नहीं होता है, वो इसके निरंतर उपयोग से कुछ दिनों बाद ही फायदा सामने आता है। जो सामने पैसा लगता है उसका जो फ्लो होता है, कैश का फ्लो, वो कुछ सालों के बाद ही पूरा कर पाता है और कुछ सालों बाद ही ये देखने को आता है कि जिसने अपने घर में लगाया है उसको कुछ आर्थिक लाभ भी हो रहा है, बिजली भी उत्पन्न कर रहा है। अगर बिजली ज्यादा है तो वो फिर ग्रिड में वापस बेच सकता है और आगे इसको फायदा भी होगा। तो अब ये स्थिर हो गया है कि टेक्नोलॉजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर कोई घर में लगाएगा तो उसको कोई कठिनाई नहीं होगी तकनीकी रूप में, और ये निरंतर उसको फायदा देता रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि इसके लिए शासन ने सुविधा भी दी है, और जैसे आपने कहा मेट्रो के ऊपर, सरकारी इमारतों के ऊपर और जगह जो लगा है उससे एक प्रचार भी होता है कि देखिए हमारे यहाँ हो रहा है, देखिए आप भी करिए। अब जैसे हमने देखा था किसानों के संबंध में कि जब कोई नई तकनीक आती है, नया बीज आता है, नए फर्टिलाइजर या नए कीटाणु को बचाने के लिए तरीके होते हैं, तो किसान इतना होशियार है, चाहे पढ़ा हो ना अनपढ़ा हो, इतना समझ लेता है कि क्या किया गया, उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, और उसके लिए उतना काफी है और वो अपने यहाँ उसको बढ़ाता देता है। यही चीज अब शहरों में शुरू हो गई है। हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में अगर एक सफल व्यक्ति सफलता दिखा देता है तो उसके आसपास के पड़ोसी देखकर अगर स्थान होता है, स्थान सबके यहाँ है छत में, तो वो उसका प्रयोग बड़ी तेजी से फैलता है। और मेरे ख्याल से हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं सरकार की नीतियों के माध्यम से, और अगर जो हमारे शहरों की तरफ अगर ये फैल जाता है तो उसका ये मतलब होगा कि ये सीधा ही उतनी ऊर्जा का कम उत्पन्न करना होगा। तो जो हम कह रहे हैं कि हम 50% ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे आगे चल के तो बहुत इसकी संख्या, उस प्रतिशत की संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दफा शुरुआत हो जाती है, सफलता दिखाई दे जाती है तो बड़ी तेजी से फैलता है और हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं। श्रोताओं, हमारे विशेषज्ञ आशा दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का चक्का चल पड़ा है, तकनीक स्थिर हो चुकी है और इसका जितना अधिक इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए सरकारी स्तर पर नीतियां आम जन की सहयोगी वर्तमान काल में प्रशासन की ओर से बनाई जा रही हैं। सर, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल संवल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।